हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार परीक्षा में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। टॉपिक है वो है आपका विशेषण के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार परीक्षा में पूछे ही गए हैं। और क्या हुआ है कि जब वो पूछे गए हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन की वजह से उनको सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हम हैं आपके हर एग्ज़ाम से छान के चुन के लाए हैं, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा बेहतर भविष्य दे सकें, अच्छे क्वेश्चंस दे सकें, ताकि वो जीवन में कभी भी कहीं भी एग्ज़ाम में जाकर असफल ना हो और कहते हैं मेहनत करते रहें, तकदीर के भरोसे ना बैठें, क्योंकि किस्मत के भरोसे बैठने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो अब आप निश्चय करिए कि आप किस्मत के भरोसे बैठेंगे या आप मेहनत करेंगे और मेहनत करके वो मुकाम हासिल करेंगे जिसको आप चाहते हैं, जो आपकी फैमिली आपसे चाहती है, जो आप डिजर्व करते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आपका जो टॉपिक है वो है विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो ये आपसे कह रहा है कि जो विद्वान है यहाँ पे शब्द, इस विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपके जो ऑप्शंस दे रहा है विदुषी, विधाता, विद्वत, विद्वता और वरदान। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट होगा। देखिए ये विदुषी क्या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आती है, विधाता पूरा स्वतंत्र शब्द है, और ये वरदान आपका उपसर्ग से बना है क्योंकि दान से पहले यहाँ पे वर लगाया गया, यानी कि ये तीनों क्वेश्चंस आपके नहीं, ये जो ऑप्शंस है ये आपके करेक्ट नहीं। तो ये जो विद्वता लिखा हुआ है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। विद्वान जो विशेषण की भाववाचक संज्ञा बनी है वो बनी है आपकी विद्वता से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है पशु शब्द का विशेषण है। इसमें अगर आपने विशेषण के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर आपने विशेषण का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो जाइए हमारे चैनल पर विशेषण का टॉपिक पढ़ा हुआ है। आप जितने आसानी से वो टॉपिक पढ़ाया गया है आपको किसी और चैनल पर उतनी आसानी से वो टॉपिक नहीं समझने को मिलेगा। अगर आप इजी वे में विशेषण समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप विशेषण टॉपिक के वीडियो को अच्छे से देख लें। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है पाश्विक, पशुता और यहाँ पे पशुपति। तो इनमें से आपसे पूछ रहा है कि पशु शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा है। देखिए तो यहाँ पे जो आपका होगा वो होगा पाश्विक। जो पाश्विक शब्द है ये पशु शब्द से बना हुआ विशेषण है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा, यहाँ पे आपको लगाना है नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए आपके ऑप्शन है रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो और बच्चा सोता है। तो देखिए बताइए इनमें से संयुक्त क्रिया क्या होगी। देखिए जैसे यहाँ पर आप पहले ऑप्शन में देखते हैं, देखिए जल आपकी एक क्रिया है और गई आपकी क्रिया, तो ये क्या, ये संयुक्त क्रियाएं हो गई हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरे में देखते हैं, देखिए पढ़ आपकी क्रिया है और रही है आपकी क्रिया, यानी कि ये दोनों भी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ गए। ये दोनों ऑप्शन जो है आपकी करेक्ट नहीं हो गए। फिर हम तीसरा देखते हैं, तीसरा है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। देखिए पढ़ने एक क्रिया, आया करो दूसरी क्रिया, यानी कि ये ऑप्शंस भी आपका करेक्ट नहीं होगा। यानी कि जो बचा हुआ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बच्चा सोता है, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चा सोता है में संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं किया गया है। और जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए आपके ऑप्शंस हैं ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा, चाय पीकर घूमने जाता है, वह चाय पीकर घूमने जाता है, विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे, निरपराध को डांटते शर्म नहीं आती,
आपसे पूछ रहा है यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया की एक बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे आप पूर्वकालिक क्रिया को पहचान सकते हैं कि इस वाक्य में कहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया दी गई। देखिए जहाँ पे कर लगा हो आप समझ लीजिए वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, जहाँ पे कर लगा हो। जैसे देखिए किस वाक्य में है, देखिए इस वाक्य में कह रहा है वह चाय पीकर घूमने गया। कर यहाँ पर इन्होंने लगाया है। इजी तरीका है, जहाँ पे कर लगा हो वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो ये क्या है आपका, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। वह चाय पीकर घूमने जाता है, इसमें क्या है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया आपकी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है नेहा वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं और इनमें पूछ रहा है कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है। तो देखिए नेहा हंसती है, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर पकड़ लिया, रामू को दवा पिलाओ। देखिए सकर्मक क्रिया, देखिए यहाँ पर क्या कार चलाना क्रिया हो रही है ना इस वाक्य में। चोर पकड़ना क्रिया है कि नहीं है, फिर दवा देना। तो यानी कि इन तीनों ऑप्शन ये आपके लिए गलत हो गए। इनमें क्या सकर्मक क्रिया है, यानी कि इसमें क्रिया का यूज हो रहा है। और जो आपका यह नेहा हंसती है इसमें कोई भी क्रिया नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सकर्मक अकर्मक इन तरीके की क्रियाएं देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं आप सबके लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं। देखिए ये बहुत ही इजी है कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराएगी उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया जो प्रेरणा से कराई जाए, संयुक्त क्रियाओं में 2 क्रियाएं होती है, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का बोध होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, फिर से देखिए पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अभी मैंने आपको बैक में क्वेश्चन में बताया था कि आप पूर्व क्रिया को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए चलिए हम देख लेते हैं। मोहन नहाकर पूजा करने लगा, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, विनीता कल से बीमार है। देखिए कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ना नहा कर शब्द का इस्तेमाल दिया गया है ना। मोहन नहाकर पूजा करने लगा, यानी कि जहाँ पे कर आ जाएगा, याद रखिए एक आसान ट्रिक है, जहाँ पे कर शब्द आएगा वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहन नहा कर पूजा करने लगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। यानी कि जो शब्द यहाँ पे दिए गए इसमें पूछ रहा है कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। पहला है आपका फेनिल, दूसरा है आपका धूमिल, तीसरा है आपका लौकिक और चौथा है आपका प्राथमिक। तो देखिए जो संज्ञा से बना हुआ आपका विशेषण नहीं है वो है आपका प्राथमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में अग्नि, क्या अग्नि का विशेषण है। यहाँ पर जो अग्नि शब्द है इसका विशेषण आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो है अग्निकार, अग्नेय, अग्निकृत, अग्निवेश। क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे होंगे। देखिए आप कितने क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे दे पा रहे हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम जान सकें कि हमारे बच्चों की प्रिपरेशन जो है वो किस हद तक पहुँची है और उनको अभी कितना और पढ़ना बाकी है।
तो यहाँ पे जो अग्नि का विशेषण होगा वो होगा आपका आग्नेय। क्या होगा? आग्नेय। आपने सुना होगा आग्नेय चट्टाने, है ना? तो उसी से आप याद कर सकते हैं कि अग्नि का विशेषण क्या होगा? आग्नेय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम से आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। देखिए पहले तो आप ये समझिए सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। देखिए सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? खुद तो सर्वनाम हो लेकिन विशेषता किसकी बताए? संज्ञा की। वो होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। देखिए जैसे चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। वह लड़का बहुत चालाक है। कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे। हिमांशु 5 केले खा गया। तो देखिए यहाँ पे देखिए कौन से वाक्य में सर्वनाम है। देखिए यह वह क्या होता है? ये सर्वनाम होता है ना। तो यहाँ पे ये क्या है? यह आपका सर्वनाम है ना। और लड़का क्या है? लड़का है आपका संज्ञा। यानी कि जो आपका यह है ये सर्वनाम होते हुए भी विशेषता किसकी बता रहा है? विशेषता बता रहा है लड़के की, जो कि संज्ञा है। तो ये आपका क्या? ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है महात्मा शब्द है। ये जो महात्मा शब्द है, इस महात्मा शब्द में आपसे पूछ रहा है क्या है? ये कौन सा है? क्रिया शब्द है, जातिवाचक शब्द है, व्यक्तिवाचक शब्द है या फिर भाववाचक शब्द है? आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जो ये महात्मा शब्द है ये आता है आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? अंतर्गत आता है ये भाववाचक संज्ञा के। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया है सर्वनाम के भेद होते हैं। देखिए ये तो बहुत इजी है, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने होते हैं? होते हैं 6। तो आप अगर आपको नहीं पता है तो हमारा सर्वनाम का वीडियो भी अपलोड है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए हम लाए हैं प्रीवियस एग्जाम में से ढूंढ के, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ताकि जैसे हम उनको कुछ और अच्छा दें, कुछ और अच्छा हम उनको देते रहें और उनके भविष्य की उज्जवल की कामना करते रहें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवस्था के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर? यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि अवस्था के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है आपका 5, 4, 3 और 6। देखिए यहाँ पे चीजें याद करने वाली हैं, क्योंकि आप जरा सा भी भूल जाएंगे तो ये सारी चीजें क्या आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। यहाँ पे अवस्था के आधार पे पूछ रहा है, तो अवस्था के आधार पे जो विशेषण होते हैं वो आपके होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। पता है कौन कौन से? देखिए नंबर 1 होता है आपका उत्तरा। कौन सा होता है? फिर होता है नंबर 2 होता है आपका मध्यमा। कौन सा होता है? मध्यमा। और नंबर 3 होता है उत्तमा। अगर आपको अवस्था के आधार पर विशेषण नहीं पता है तो यहाँ पर आप इनको लिख लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ गया और आपको नहीं पता होगा तो वहां पे आपका 1 नंबर कट जाएगा, और अगर आपने गलत कर दिया तो माइनस मार्किंग में भी नंबर जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर ना कटे या माइनस मार्किंग में ना जाए तो आप क्या अवस्था के आधार पे ये जो 3 होते हैं उत्तरा, मध्यमा और उत्तमा, आप इनको लिख लीजिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन अन्य पुरुष सर्वनाम है? अन्य पुरुष सर्वनाम है। देखिए मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 में बांटा गया है। ठीक है, 3 पुरुषों में बांटा गया है, प्रथम, मध्यम और अन्य। तो देखिए प्रथम पुरुष होता है जो बोल रहा होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष वो होता है जिससे बात हो रही होती है,
और अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि प्रथम पुरुष में आऊंगी मैं, मेरा, मुझको, मेरे, ये शब्द क्या आएंगे, ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और मध्यम पुरुष में क्या आएंगे, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारा, ये इस प्रकार के शब्द आएंगे आपके मध्यम पुरुष में। और फिर बचता है आपका लास्ट में जो अन्य पुरुष यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो अन्य पुरुष में आते हैं जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो यही तो करेंगे, उसका ये हुआ, उसके साथ ये हो गया, वो परीक्षा में फेल हो गया, वो जिंदगी में सक्सेस नहीं पा पाया, क्या इस तरीके के शब्द यूज करेंगे ना। तो ये क्या, ये आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपने अब तक गेस कर लिया होगा कि इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा। देखिए तो यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका उसे, उसे किसको होगा, उसे होगा आपका अन्य पुरुष का सही करेक्ट आंसर। क्योंकि वीडियो को अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप मिस कर देंगे, और क्या एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 100% आ सकते हैं, आने के चांसेस हैं कि ये एग्जामिनर पूछे। तो आप क्या इस वीडियो को पूरा देखिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें गरीबी शब्द क्या है, देखिए हमें गरीबों पे दया करनी चाहिए, ये तो यूनिवर्सल है, क्योंकि अगर हम गरीबों पे दया करेंगे तो उनकी दुआएं हमको मिलेंगी, तो हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो लेकिन जो इसमें पूछ रहा है कि जो ये गरीबी शब्द है ये क्या है, ठीक है, आपके पूछ रहा है अवस्था सूचक विशेषण, संज्ञा, विशेषण या क्रिया। तो यहाँ पर ये होगा आपका विशेषण। ये क्या, ये उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो गरीब है। क्या, विशेषण यही तो होता है ना जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का पता चले। तो यहाँ पर ये क्या, गरीबी विशेषता बता रहा है ना, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और रिलेटेड वीडियो आप तक मिलते रहें।